गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, जब सब कुछ हमारे पास है फिर भी हमारा मन इतना बेचैन क्यों है? क्यों कभी कभी लगता है कि मन हमारा गुलाम नहीं बल्कि हमारा मालिक बन गया है? क्यों सोने के लिए बिस्तर है लेकिन नींद नहीं? क्यों रिश्ते हैं लेकिन अपनापन नहीं? और क्यों हर तरफ भीड़ है फिर भी हम अंदर से अकेले हैं? कभी रुककर सोचा है कि ये जो मन है ये चलता क्यों रहता है, थमता क्यों नहीं? कभी सुकून से बैठना चाहो तो मन खुद सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। कल क्या होगा? अगर वैसा ना हुआ तो? अगर उसने ऐसा कह दिया तो? मन बस दौड़ता रहता है, बिना दिशा के, बिना विश्राम के। आज की इस वीडियो में हम किसी कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस सबसे बड़े सवाल को पकड़ेंगे जिससे हर इंसान जूझ रहा है। जब मन शांत ना हो तो क्या करें? ये वीडियो उन सभी के लिए है जो रातों को जागते हैं पर किसी को बता नहीं पाते, जो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से रो रहे होते हैं, जो खुद को खो चुके हैं और अब फिर से पाना चाहते हैं। हमारा मन आज इतना अशांत क्यों है? आजकल की दुनिया में इंसान ने छात पर पैर रख दिए लेकिन अपने ही मन की गहराइयों को नहीं जान पाया। हम भाग रहे हैं लगातार, काम के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, वैलिडेशन के पीछे, पर यह दौड़ कभी पूरी नहीं होती और हर अधूरी दौड़ एक नई बेचैनी लेकर आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा अस्थिर मन। आज का इंसान हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। लोग क्या कहें, जिंदगी कैसे चले, भविष्य कैसा बने, पर वो एक चीज जो वाकई कंट्रोल करनी चाहिए थी, खुद का मन, वो सबसे ज्यादा उपेक्षित रह गया। हमारा मन दो भागों में बंटा होता है। एक है चेतन मन, जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, और दूसरा है अवचेतन मन, जो पर्दे के पीछे है लेकिन असली कमान उसी के हाथ में है। 95% फैसले, भावनाएं, डर, आदतें सब अवचेतन मन से नियंत्रित होती हैं। और सबसे बड़ी बात, यह अवचेतन मन कभी नहीं सोता। जब आप सपने में गिरते हैं, डरते हैं, जाग जाते हैं, तो दरअसल वो अवचेतन मन की प्रतिक्रिया होती है। गौतम बुद्ध ने यही कहा, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक कोई भी शिक्षा तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकती। और खुद को जानना यानी अपने मन को समझना। बुद्ध कोई धर्म नहीं, वो एक दिशा है। उन्होंने हमें मन को पढ़ने की विधि दी, ध्यान, जागरूकता और स्वीकृति। बुद्ध ने एक बात बहुत साफ कही थी, मन की गति बहुत तेज है लेकिन वो तुम्हारी आज्ञा से ही चलती है, बशर्ते तुम उसे जान लो। उन्होंने एक ऐसी ध्यान प्रणाली दी जिसे कहते हैं विपश्यना ध्यान। इसमें हम केवल अपनी सांस को देखते हैं, ना कोई मंत्र, ना कोई कल्पना, बस ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि सांस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो शरीर और मन को जोड़ती है। जैसे ही तुम सांस पर ध्यान दो, तुम मन की पकड़ से धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हो। आज न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान भी यही कह रहा है जो बुद्ध 2500 साल पहले कह गए थे। जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो निर्णय लेने और भावनाओं को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डॉक्टर्स आज एंजाइटी और डिप्रेशन के इलाज में माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनाने लगे हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि सिर्फ 15 मिनट का ध्यान रोज आपकी सोच, भावनाएं और निर्णय क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बन जाते हो जो तुम पूरे दिन सोचते हो। और मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, न्यूरॉन्स की फायर टुगेदर, वायर टुगेदर, यानी जो विचार बार बार आते हैं वो आपके मस्तिष्क का स्थायी पैटर्न बन जाते हैं। तो अगर हम मन को सही दिशा में न मोड़ें तो यह खुद ही हमें गलत दिशा में बहा ले जाएगा। बुद्ध का एक और अमूल्य वाक्य, मन तुम्हारा नौकर है लेकिन अगर तुम उसे काबू में न रखो तो वह एक क्रूर स्वामी बन जाता है। आज यही हो रहा है। हमारा मन जो केवल सोचने, समझने और सहायता करने के लिए था, वो आज हमारे दुखों का केंद्र बन गया है। हम सोचते हैं, फिर चिंता करते हैं, फिर उस चिंता से डरते हैं और उस डर से भागते हैं, और ये साइकिल कभी नहीं रुकती। बुद्ध यही कहते हैं, तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा खुद से अलग हो जाना। जब मन शांत होता है तो आप पहली बार जीना शुरू करते हैं। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शांत मन, शाक स्पष्ट दृष्टि, शांत मन, शाक स्थिर निर्णय, शांत मन, शांत आत्मा से जुड़ाव। जो लोग ध्यान करते हैं उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे मन शांत होता है, समय की गति धीमी लगती है, क्योंकि अब आप सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी देखने लगे हैं। आपका अवचेतन मन वो महासागर है जो अगर नियंत्रित हो जाए तो आप अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। आप रोगों को हरा सकते हैं,
भय को मिटा सकते हैं, क्रोध को जलाकर राख कर सकते हैं। यही है आत्मविजय, जो दुनिया की हर जीत से बड़ी है। इसलिए अगली बार जब आपका मन अशांत हो, बेचैन हो, रोना चाहे या चिल्लाना चाहे, तो एक पल रुकिए, अपनी सांस पर लौटिए, बुद्ध की तरह बैठ जाइए और खुद से कहिए, मन, तू मेरा हिस्सा है, मेरा स्वामी नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आपको कोई और जीतने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और अब जब हमने यह समझ लिया कि मन क्यों अशांत होता है, अवचेतन कैसे काम करता है और शांति की राह क्या है, तो अगली कड़ी में हम जानेंगे, जब जीवन में अशांति आने वाली होती है तब कौन कौन से लक्षण पहले दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि आने वाला तूफान हमेशा पहले धीमे हवाओं में छुपा होता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं ही क्यों इतना परेशान रहता हूं? कभी बिना किसी वजह के बेचैनी, कभी बिना किसी कारण के डर, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मन पर किसी और का कब्जा हो गया है। क्या मन हमारा सेवक है या हमारा मालिक बन चुका है? हम उसकी सुनते हैं या वह हमें चला रहा है? आज की इस तेज भागती दौड़ती दुनिया में हम सब एक ऐसी मशीन बन गए हैं जो ऊपर से मुस्कुरा रही होती है लेकिन अंदर से टूट रही होती है। हम दिन भर किसी न किसी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं, पैसा, नाम, पहचान, रिश्ते, लक्ष्य। लेकिन रात को सोते वक्त भी मन शांत नहीं होता। सोचते हैं, क्यों मेरा मन मुझे चैन से नहीं रहने देता? तो आज मैं आपको उसी सवाल का जवाब देने आया हूं जिससे लाखों लोग रोज जूझ रहे हैं। मन को कैसे शांत करें? और इसका उत्तर कोई नई तकनीक नहीं है। यह हजारों साल पुराना एक गहरा सत्य है जिसे गौतम बुद्ध ने जाना, समझा और दुनिया को बताया। जब मन शांत ना हो तब इस सत्य को जान लो, मन खुद शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं उस पहले और सबसे गहरे कारण की जो हमारे मन की अशांति का जड़ है। पहला कारण है अस्थायित्व को ना समझना, यानी सब कुछ बदलता है और यह भी बदल जाएगा। गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही ताकतवर शब्द दिया, अनिका, जिसका अर्थ है एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। सब कुछ बदल रहा है हर वक्त। आपने गौर किया होगा, जब हम दुख में होते हैं तो लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। जब हम परेशान होते हैं तो लगता है कि यह बेचैनी अब जीवन भर साथ चलेगी। यही गलती नंबर 1 है, अस्थायित्व को ना समझना। हम ये भूल जाते हैं कि हर भावना, हर विचार, हर स्थिति अस्थायी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। यानी चाहे वह दुख हो या सुख, क्रोध हो या मोह, गुस्सा हो या अकेलापन, ये सब एक समय के बाद खुद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम अपने मन को ये बात समझाते ही नहीं, बल्कि हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। दुख आया, हम उससे चिपक गए। क्रोध आया, हमने उसे पोषित किया। डर आया, हमने उसे सच्चाई मान लिया। और यहीं से शुरू होता है मन की अशांति का खेल। हम बदलते जीवन को स्थायी मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके भीतर जो बेचैनी है वह आज है, कल नहीं रहेगी। आपका दुख आज भारी लग रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब वो हल्का लगेगा। यही जीवन का नियम है और यही बुद्ध का पहला बोध है। अब जरा मनोविज्ञान की तरफ देखें। हमारा मस्तिष्क एक ऐसी मशीन है जिसे बचाने के लिए डरना सिखाया गया है, लेकिन जब हम हर तकलीफ को स्थायी मान लेते हैं तो दिमाग उसमें फंस जाता है। हर बार एक ही सोच, बार बार वही विचार, और इसी का नाम है ओवरथिंकिंग। यह कोई बीमारी नहीं है, यह अस्थायित्व को न समझने का परिणाम है। जब भी मन व्याकुल हो तो खुद से बस एक बात कहिए, यह भी बीत जाएगा। रिपीट इट, बिलीव इट, अब्सॉर्ब इट। आज जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक थकान से जूझ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग इस नंबर 1 गलती को करते हैं। वे अपने वर्तमान दुख को जीवन की सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, इस सत्य को जान लो, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इस गहराई को समझते हैं तो आप खुद से बाहर निकलते हैं। आप अपने विचारों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आप जानते हैं कि ये विचार भी बदलेंगे, ये भावना भी बदल जाएगी। बुद्ध ने ध्यान की विधि में सबसे पहले यही सिखाया, ऑब्जर्व बट डोंट अटैच। यानी अपने मन के विचारों को देखो लेकिन उन पर विश्वास मत करो। मन कहेगा तू हार गया, आप कहिए यह भावना स्थायी नहीं है। यहीं से शुरू होती है मन की विजय। अब एक छोटा सा अभ्यास, जब भी मन में अशांति हो अपनी सांसों को देखिए। हर सांस आती है, हर सांस जाती है। कभी आपने इस पर ध्यान दिया? सांस लेना भी अस्थायी है, हर क्षण आप बदल रहे हैं। अगर जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर हम दुख को क्यों स्थायी माने? यही तो बुद्ध का संदेश है, हर चीज बदलती है, इसीलिए शांति संभव है। अब सवाल उठता है,
जब हम इस अस्थायित्व को समझ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? आपका मन हल्का होता है, मन की रफ्तार धीमी होती है, आप स्थितियों से ऊपर उठने लगते हैं। अब चीजें आपको नियंत्रित नहीं करती, आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन्हें जाने दे सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञान हो गया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, वह भीतर से आजाद हो गया। अब सोचिए, अगर यह बात आपने अपने जीवन में उतार ली तो क्या होगा? आपको कोई दुख अंदर से नहीं तोड़ेगा, आपको कोई क्रोध अपने नियंत्रण में नहीं ले पाएगा, आपका मन अब भावनाओं के थपेड़ों में बहता नहीं रहेगा, बल्कि वह गहराई में उतरकर शांति को पा सकेगा। और यही है पहला दरवाजा, मन की मुक्ति का पहला चरण। इसका अभ्यास करो, इसे समझो, इसे जियो, क्योंकि यही वो सत्य है जो हर अशांति का पहला इलाज है। अब जब अगली बार मन परेशान हो तो खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। यही वह बीज है जिससे शांति का वृक्ष उगता है। और अब अगली कड़ी में हम जानेंगे दूसरा कारण जो मन को और गहराई से बांधता है और उसे अशांत करता है। लेकिन उससे पहले इस पहले सत्य को अपने जीवन में जगह दो। अनिका, अस्थायित्व सब कुछ बदलता है। मन बदलेगा, विचार बदलेंगे और आप भी बदल सकते हैं। शांति कोई सपना नहीं है, वह एक समझ है। दूसरा उपाय, मौन का अभ्यास करो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन क्यों रहता है? हमारे पास आज सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक अजीब सी उलझन हमेशा हमारे भीतर चलती रहती है। दिन भर काम, बातें, शोर, नजरें मोबाइल पर टिकी रहती हैं। और जब रात होती है तो सबसे बड़ा शोर बाहर का नहीं, हमारे मन का होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दूसरे उपाय की जो बुद्ध ने हमें सिखाया, मौन का अभ्यास। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, यह भीतर की आवाज को सुनने की कला है। यह अपने अस्तित्व को महसूस करने का रास्ता है। गौतम बुद्ध, जिनका जीवन ही शांति और आत्मज्ञान की मिसाल है, उन्होंने मौन को साधना की सबसे गहन अवस्था माना। वे कई कई दिन मौन रहते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे, ना किसी से बात, ना किसी से बहस, सिर्फ अपने भीतर उतरते थे। अब सवाल उठता है, आखिर मौन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज का मन थक चुका है। वो लगातार बोल रहा है, सोच रहा है, भाग रहा है, डर रहा है और सबसे ज्यादा खुद को ही सुन नहीं पा रहा। हम जो सुनते हैं वो बाहर की दुनिया है, हम जो बोलते हैं वो दूसरों की दुनिया के लिए होता है, लेकिन जो अनसुना रह जाता है वो है हमारी अपनी आत्मा की आवाज। मौन उस गहराई तक पहुंचने का तरीका है जहां न कोई बहस है, न कोई शोर, न कोई सवाल, बस एक शुद्ध उपस्थिति है। अब आइए समझते हैं कि मौन से मन को कैसे शांति मिलती है और कैसे यह हमारी मानसिक दशा को बदल सकता है। दूसरा कारण, मौन का अभ्यास न करना। अगर आज आपका मन बार बार विचलित होता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, क्रोध आता है, चिंता होती है, भविष्य को लेकर डर लगता है, तो इसका कारण है कि आपने अपने भीतर के मौन को खो दिया है। दिन भर मोबाइल की नोटिफिकेशन, लगातार बातें, सोशल मीडिया की उथल पुथल, ये सब मिलकर हमारे मस्तिष्क को एक अनजाने युद्ध में धकेल देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हर दिन हम 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं और दुख की बात यह है कि इनका 90% हिस्सा वही पुराने विचार होते हैं जो कल थे, परसों थे और कई बार तो सालों से चल रहे हैं। जब हम हर दिन वही सोचते हैं, वही चिंता करते हैं, वही क्रोध, वही भय दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इन विचारों को हमारी असलियत बना लेता है। अब सोचिए, अगर आपके अवचेतन में लगातार अशांति, डर, कंपैरिजन, गुस्सा और दुख भरता जा रहा है, तो बाहर की दुनिया कितनी भी सुंदर हो, भीतर शांति नहीं मिलेगी। मौन क्या करता है? मौन उस बटन को पॉज कर देता है जिससे आप एक बार के लिए अपने विचारों की भीड़ को रोक पाते हैं। जब आप दिन भर सिर्फ एक दिन के लिए न कोई बात करें, न कोई मोबाइल देखें, न टीवी, न म्यूजिक, सिर्फ मौन में रहें, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके भीतर कुछ ठहर गया है, जैसे समय थम गया हो, और तभी शुरू होता है असली आत्मज्ञान। अब बहुत लोग कहते हैं, हमसे मौन में बैठा नहीं जाता, मन चंचल हो जाता है, सोचें आती रहती हैं। बिल्कुल आएंगी, क्योंकि आपने कभी अपने मन को शांति देना सिखाया ही नहीं। जैसे एक ऊधम मचाता हुआ बच्चा जब रोता है तो माँ उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे शांत करती है, वैसे ही जब हम अपने चंचल मन को मौन के गोद में बैठाते हैं तो धीरे धीरे वह भी शांत होना सीखता है। मौन सिर्फ बाहर का ना होना नहीं है, यह भीतर का रुकना है। अब यहाँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जो बुद्ध की इस शिक्षा को प्रमाणित करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह सिद्ध कर चुकी है
कि जब इंसान ध्यान या मौन में जाता है तो उसका ब्रेन वेव पैटर्न अल्फा और थीटा की अवस्था में आ जाता है, जो शांति, रचनात्मकता और गहरे मानसिक संतुलन की स्थिति होती है। इस अवस्था में अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और तभी वह हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ दिन भर मौन रहना ही नहीं, बल्कि उस मौन को जागरूकता के साथ जीना आपकी आत्मा और मस्तिष्क के बीच एक सेतु बना देता है। अब बात करते हैं उस अनुभव की जो आप मौन में पाते हैं। जब आप एक दिन मौन में होते हैं, शुरुआत में बेचैनी होती है, बोरियत होती है, मन बार बार बोलेगा, शरीर उठने को कहेगा। लेकिन यदि आप इस बेचैनी को पार कर लें तो आप अपने भीतर एक ऐसा नीला आकाश देखेंगे जिसमें कोई बादल नहीं होगा। उस क्षण आपको जीवन के हर सवाल का जवाब अपने भीतर मिल सकता है। बुद्ध यही कहते हैं, जो